अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू योर एमएस लेक्चर नंबर 9 जो कि है कंटिन्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू टेबल्स। हमने देखा कि हम टेबल किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, टेबल को रीसाइज कैसे कर सकते हैं, विड्थ कैसे सेट कर सकते हैं, कॉलम की या रो की हाइट कैसे सेट कर सकते हैं, किसी रो या कॉलम को डिलीट कैसे कर सकते हैं और इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। ये तो बेसिक्स काम थे टेबल्स के। अब हम इसके अंदर थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हैं इन टूडेज लेक्चर मॉडिफाई अ टेबल, अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग, अलाइनमेंट, डाटा सॉर्टिंग, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस इन टेबल, इंसर्टिंग इमेजेस इनटू टेबल एंड असाइनमेंट नंबर 9। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडिफाई अ टेबल क्या होता है। मॉडिफाई अ टेबल में बेसिकली हम टेबल का स्टाइल चेंज करते हैं, चेंजिंग स्टाइल ऑफ अ टेबल। वो कैसे करेंगे? हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे जिसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं। डिज़ाइन टैब में जाएंगे, टेबल स्टाइल्स में जाएंगे, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो टू व्यू मोर टेबल स्टाइल्स एंड चूज एनी टेबल स्टाइल ऑफ योर नीड और डिज़ायर। हेयर इज़ अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो हमने टेबल को सेलेक्ट किया तो हमारे पास आपको पता है दो तरह की टैब बन जाती हैं, डिज़ाइन टैब और एक लेआउट टैब। तो हम डिज़ाइन टैब पे जाएंगे और यहाँ पे आ रहा है नीचे टेबल स्टाइल्स। ठीक है, ये मैंने टेबल को सिलेक्ट किया। डिज़ाइन टैब में जाएंगे, यहाँ पे है टेबल स्टाइल्स और टेबल स्टाइल्स में ये जो छोटा सा एरो है इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से पूरी नीचे जो है वो गैलरी ओपन हो जाएगी। इसमें से हम अपनी मर्जी का कोई सा भी टेबल स्टाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं हमने टेबल के ऊपर। इसके अलावा अगर हमें इन टेबल स्टाइल्स में से कोई टेबल स्टाइल पसंद नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे न्यू टेबल स्टाइल। ठीक है, उसमें हम अपनी मर्जी की चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो न्यू टेबल स्टाइल कैसे करते हैं? वी कैन क्रिएट आवर ओन न्यू टेबल स्टाइल। क्लिक इन एनी सेल ऑफ द टेबल और सेलेक्ट द टेबल। उस टेबल को सेलेक्ट करें जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं। डिज़ाइन टैब में जाएंगे, टेबल स्टाइल्स में जाएंगे, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो एंड क्लिक ऑन द ऑप्शन न्यू टेबल स्टाइल। सेम एज इट इज़ डिज़ाइन टैब में जाके जब हमने उस यहाँ पे जो छोटा सा एरो था उसको क्लिक किया तो नीचे हमारे पास ये ओपन हो गया। यहाँ पे एंड पे है न्यू टेबल स्टाइल। न्यू टेबल स्टाइल पे हमने क्लिक करना है तो हमारे पास इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमने टेबल का नेम दे सकते हैं, स्टाइल टाइप दे सकते हैं, स्टाइल बेस्ड ऑन दे सकते हैं, अप्लाई फॉर्मेटिंग टू होल टेबल। यहाँ से हम बताएंगे कि पूरे टेबल पे अप्लाई करनी है फॉर्मेटिंग या सिर्फ हेडर रो पे करनी है। ठीक है, हेडर रो क्या होती है? सबसे ऊपर वाली जो रो होती है वो हेडर रो होती है। ठीक है, या हमने किसी एक स्पेसिफिक कॉलम पे या किसी एक स्पेसिफिक रो पे अप्लाई करनी है तो यहाँ से हम वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो है ये सारी की सारी सेटिंग है हमारे टेबल के अंदर लिखे हुए कंटेंट की। ठीक है, कि उसकी राइटिंग का स्टाइल क्या होगा, जो हमने टेबल के अंदर लिखा हुआ है, टेबल की रो के अंदर या पूरे टेबल के अंदर जो लिखा हुआ है उसका राइटिंग स्टाइल क्या है, उसका राइटिंग का साइज़ क्या है, क्या उसे बोल्ड करना है नहीं करना, इटैलिक करना है नहीं करना, अंडरलाइन करना है या नहीं करना। यहाँ से उसका हम कलर चेंज करेंगे। इसके बाद ये वाली जो सारी फॉर्मेटिंग है ये सारी क्या है? बॉर्डर की है, शेडिंग की है। ठीक है, इसके अंदर बॉर्डर कलर और शेड बैकग्राउंड शेडिंग जो है वो हम चूज़ कर सकते हैं। ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट या फिर न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, यानी कि आइंदा हम जब भी कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वो इसी टेम्पलेट का टेबल जो है वो बनाएंगी। तो हम हमेशा याद रखिए ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट कीजिएगा, हम अब ताकि हर डॉक्यूमेंट में अपनी मर्जी से जो है वो चेंजेस कर सकें। इसके बाद ये एंड पे एक फॉर्मेट का बटन आ रहा है। आप इस फॉर्मेट के बटन पे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास टेबल प्रॉपर्टीज, बॉर्डर एंड शेडिंग, बैंडिंग, फॉन्ट, पैराग्राफ, टैब्स, टेक्स्ट इफेक्ट, ये बहुत कुछ आ रहा है। तो आप इसमें से अपनी मर्जी की चीज़ें चेंज कर सकते हैं। डू इट योरसेल्फ, अगर आप इसको खुद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं आप लोगों को वैसे इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, करवा देती हूँ। चलते हैं हम इस न्यू टेबल स्टाइल को क्रिएट करते हैं। पहले तो हम वहाँ से टेबल स्टाइल चेंज करके देखेंगे, उसके बाद हम पहले मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद हम न्यू टेबल स्टाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं टेबल्स की फ़ाइल ओपन कर लेती हूँ। ये हमने फाइल ओपन कर ली, हमारे पास ये एक टेबल है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम जाते हैं डिज़ाइन टैब पे। डिज़ाइन टैब में ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो टेबल लेआउट्स हैं। ठीक है, अगर आपको टेबल आपका व्यू नहीं हो रहा तो आप इसको पूरे को क्लिक करने की बजाय आप एक एक लाइन से भी क्लिक कर सकते हैं। मतलब ये जो ऊपर वाले दो एरो हैं ये सिर्फ एक एक लाइन आपको वन बाय वन शो करेंगे
और जब आप कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो आपके टेबल पे आपको शो होती रहेगी। ठीक है, जैसा कि ये है। अच्छा, आप ये करना चाह रहे हैं, ये नहीं करना चाह रहे, आगे चले जाएं। ये करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो है वो टेबल्स को चेंज कर सकते हैं। ये है, ये काफ़ी सारे हमारे पास टेबल के स्टाइल्स हैं, तो हम इनमें से कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का स्टाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे आके ये वाला कर लेती हूँ। ठीक हो गया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए आपके पास सामने फॉर्मेशन हो गई है। अब मैं चाह रही हूँ कि नहीं, मैंने ये नहीं करना, मैं कोई और करना चाह रही हूँ, मुझे ये पसंद नहीं आया, तो मैं अपना न्यू टेबल स्टाइल कर सकती हूँ। न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक करेंगे, ये मेरे पास बॉक्स ओपन हो गया, और ये जो आपके पास है ये सैम्पल टेबल है। ये आपको बताएगा कि आपका टेबल किस तरीके से चेंज हो रहा है। स्टाइल 3 टेबल मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रही यहाँ से, सिर्फ मैं यहाँ पे आके हेडर रो सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, हेडर रो का मतलब होगा सिर्फ ऊपर वाली चेंज होगी, हेडर रो या टोटल रो। ठीक है, मैं हेडर रो पे कर रही हूँ। यहाँ से मैं टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करूँगी। अब आप देखें जनवरी, फरवरी, मार्च और टोटल जो है ये किसी और राइटिंग में हो गए हैं। ठीक है ना, मैं इनको जो है वो बोल्ड कर लूँगी। ठीक है, बोल्ड कर लिया। ओके, इसके अलावा मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। कलर मैं इसका कर लेती हूँ मैरून। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। बॉर्डर की जो ग्रिड है, ठीक है, वो सिंगल लाइन हो या डबल लाइन हो या कैसी हो, तो मैं इसको सिंगल लाइन कर लेती हूँ या डबल डबल कर लेते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगी, जो है वो बॉर्डर का कलर, यहाँ से आप देखें यहाँ से क्या चेंज होगा, बॉर्डर का कलर। तो बॉर्डर का कलर मैं कर लेती हूँ ये ऑरेंज, ये कर लेते हैं। उसके बाद मैं ऑल बॉर्डर अप्लाई करूँगी। ठीक है, ये हेडर रो पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ हेडर रो सेलेक्ट कर रखी है। ठीक है, और इसकी शेडिंग किस कलर की करनी है, मैंने शेडिंग में इस कलर की कर देती हूँ। ठीक है, और मैं बॉर्डर भी अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा, बॉर्डर का कलर मैं यहाँ पे अब चेंज करूँगी, या ब्लैक करूँगी या वाइट करूँगी, क्योंकि मैंने जो पीछे बैकग्राउंड है उसका कलर भी मैंने सेम ले लिया था। ठीक है, या फिर मैं बॉर्डर का कलर ये वाला कर लूँगी। ठीक है, या मैं बॉर्डर बैकग्राउंड का कलर ये कर लूँगी, और जो बॉर्डर का कलर है वो मैं वाइट कर लूँगी। ठीक है, अब आप देखें ये वाइट कलर में शो हो रहा है। अब राइटिंग का कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। राइटिंग का कलर मैंने ऑटोमेटिक यहाँ से मैरून किया था, मैं यहाँ पे इसको वाइट कर लेती हूँ। तो आप देखें आपके सामने इस तरीके से हेडर रो जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, अब मैंने हेडर रो पे अलग से कर दी है। अब मैं होल टेबल पे, बाकी के पूरे टेबल पे जो है वो चीज़ अप्लाई करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का जो है वो फ़ॉन्ट ले लूँगी, वो उसको चेंज करेगा, लेकिन वो हेडर रो को अब चेंज नहीं करेगा। ठीक है, मैं यहाँ से इसका राइटिंग का स्टाइल थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। 12 कर लिया मैंने इसको। कलर इसका ब्लैक ही रहने दें। बॉर्डर सिंगल बॉर्डर लगाएंगे, या जो नीचे जो ऊपर बॉर्डर हमने लगाया था वही लगा लेते हैं। डबल बॉर्डर, कलर इसका हम ब्लैक करेंगे और ऑल बॉर्डर सेट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से इसके बैकग्राउंड का कलर हम ये कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा टेबल अब शो होगा। ठीक है, जो हेडर रो है, हेडर रो में थोड़ी सी तब्दीली हम और करेंगे। अगर आप थोड़ा सा गौर से अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे वाइट कलर का बॉर्डर अप्लाई किया था, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, और इसके ऊपर भी, क्योंकि ऑल बॉर्डर हमने सेलेक्ट किया था। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो साइड पे वाइट वाइट है ना, ये ना हो। ठीक है, ये पूरा ही रहे। तो हम क्या करेंगे, हम बॉर्डर्स पे जाके पहले यहाँ से हेडर रो को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ बॉर्डर से जाके हम जो लेफ्ट बॉर्डर है और जो राइट बॉर्डर है उसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, उस पर ये अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम नो बॉर्डर करेंगे, और जो इनसाइड बॉर्डर्स के ऊपर सिर्फ हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे, और हम लेफ्ट इनसाइड और इनसाइड बॉर्डर्स भी नहीं, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमने इनको अप्लाई किया। तो आप देखें अब ये चेंज हो गया है। अब अगर मैं यहाँ से वाइट करती हूँ तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं
लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर पे ये अप्लाई नहीं करना चाह रही। ठीक है, तो मैं इसको ओके करूँगी। अब ये नया टेबल स्टाइल जो है वो हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया होगा। हम इसको जाके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बनाया था और इसको हमने इसके ऊपर अप्लाई करना सीख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अप्लाइंग बॉर्डर्स टू अ टेबल। टू अप्लाई बॉर्डर्स टू अ नॉन बॉर्डर्ड टेबल या डाटा, सिलेक्ट द डाटा या कंटेंट्स। डिज़ाइन टैब में जाएंगे, टेबल स्टाइल्स में जाएंगे और बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। बॉर्डर्स पे नीचे क्लिक करने के बाद ये काफ़ी सारी हमारे पास ऑप्शंस आ जाती हैं। हमने जो जो बॉर्डर ऐड करना है वो ऐड करेंगे। ठीक है, और अगर हमने कोई भी बॉर्डर नहीं करना, अगर हमने तमाम करने हैं तो ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। अगर हमने कोई भी बॉर्डर ऐड नहीं करना तो हम नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अगर हमने सिर्फ बाहर वाला करना है तो आउटसाइड बॉर्डर करेंगे। ठीक है, करके ज़रा देख लेते हैं इसको ताकि आप लोगों को ज़्यादा इजी समझ आ जाए। अब ये जो है इसके ऊपर मैं यहाँ से जाऊँगी डिज़ाइन टैब में, यहाँ पे है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स पे जाके मैं कर देती हूँ नो बॉर्डर, तो आप देखें इसके सारे के सारे बॉर्डर ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, या अगर मैं कर देती हूँ सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर, तो ये सिर्फ इसके आउटसाइड पे बॉर्डर आ गया। अच्छा, ये वाइट कलर का है इसलिए आपको शो नहीं हो रहा, तो यहाँ से बॉर्डर का कलर जो है ना वो मैं चेंज कर लेती हूँ। यहाँ से हम जाएंगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग में, बॉक्स करेंगे, ओके करेंगे, हम अप्लाई हो गया। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर कर दिया। यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर्स करती हूँ तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं नो बॉर्डर कर देती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ टॉप बॉर्डर करना चाह रही हूँ तो ऐसे आएगा। मैं सिर्फ बॉटम बॉर्डर करना चाह रही हूँ तो ऐसे आएगा आपके सामने। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने बॉर्डर्स को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है बॉर्डर शेडिंग का। ठीक है, बॉर्डर शेडिंग में क्या होता है, shading an entire table, a row or a column. To add shading to the table contents or cell, select the row, column or cell or the entire table. Design tab, table style and shading. जैसे कि मैंने पहले वाली रो को सिलेक्ट कर लिया, मैं सिर्फ इसको शेड करना चाह रही हूँ तो मैं शेडिंग पे जाऊँगी। शेडिंग पे जाके मैं अपनी मर्जी का जो है वो कलर चूज़ कर लूँगी। यहाँ से मैंने ये वाला कलर चूज़ किया तो उसने उसको कलर कर दिया। इसको भी करके देख लेते हैं हम। ठीक है, इस रो को मैंने सिलेक्ट कर लिया, डिज़ाइन टैब, शेडिंग में गए, यहाँ से मैं इसको ब्लू कर लेती हूँ। ठीक है, या मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ, तो ये देखें इसने इसको शेड कर दिया बैक साइड पे। ठीक है ना, या मैं ये रोज़ सेलेक्ट कर लेती हूँ, इनको मैं डिज़ाइन टैब में जाऊँगी, शेडिंग में जाऊँगी और यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये होता है टेबल शेडिंग। आगे हमारे पास आता है टेबल अलाइनमेंट। टेबल अलाइनमेंट का मतलब होता है टेबल को अरेंज करना। We can align the entire table to our pages as well as the contents of the table inside the table. हम पूरे टेबल को भी अपनी मर्जी से अलाइन कर सकते हैं पूरे पेज अपने पेज के अकॉर्डिंग, और हम टेबल के अंदर मौजूद कंटेंट्स को भी अरेंज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ द टेबल। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे टू अलाइन द होल टेबल अकॉर्डिंग टू आवर डॉक्यूमेंट। सिलेक्ट द होल टेबल, पूरे होल टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, गो टू होम टैब, होम टैब पे जाएंगे, पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और वहाँ से अलाइन करेंगे इनको सिंपली लेफ्ट, सेंटर या राइट पर। ठीक है, जैसे मैंने ये टेबल सेलेक्ट कर लिया, टेबल सेलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब पर आई और पैराग्राफ ग्रुप में ये अलाइनमेंट्स हैं राइट, लेफ्ट या सेंटर, तो मैं इनमें से कोई सी भी सिलेक्ट करूँगी तो मेरा टेबल जो है वो अरेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट्स अलाइनमेंट इनसाइड अ टेबल। हमने देख लिया कि टेबल को किस तरीके से अलाइन करना है, वो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। कंटेंट्स अलाइनमेंट इनसाइड अ टेबल कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास कंटेंट्स जो है वो हमारे टेबल की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं हुए हुए, तो हम क्या करेंगे, हम उस रो को, कॉलम को या पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम अरेंज करना चाह रहे हैं। लेआउट टैब में जाएंगे, अलाइनमेंट ग्रुप में जाएंगे, वहाँ से हम अपनी मर्जी की अलाइनमेंट जो है वो सेट कर सकते हैं। जैसा कि ये मैंने टेबल सेलेक्ट किया है और यहाँ पे ये हमारे पास अलाइनमेंट ग्रुप है, इसके अंदर ये 9 तरह की फॉर्मेशन है। हम अपनी मर्जी की अलाइनमेंट फॉर्मेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं दोनों तरह से। अब ये टेबल है मेरे पास, अगर मैं पूरे के पूरे टेबल को सेंटर में अलाइन करना चाह रही हूँ तो मैं होम टैब पे जाऊँगी और यहाँ से मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूँगी। ठीक हो गया, ये तो बहुत सिंपल है। अब दूसरी चीज़ एक है हमारे पास, अगर मैंने इसके कॉलम और रोज़ की जो विड्थ है उसको चेंज किया है, मैंने हाइट चेंज की है। ठीक है, तो अब आप देखें, पहले मैं इसके बॉर्डर्स लगा दूं ताकि आप लोगों को ये विजिबल हो सके।
ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखें ये जो कंटेंट इसके अंदर लिखा हुआ है ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है। ठीक है, बी पॉजिटिव के आगे भी कितनी जगह खाली है और इसके नीचे भी कितनी जगह खाली है, मार्जिन कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं इसको चाह रही हूँ ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, सेंटर में आ जाए, हमारे टेबल की लुक जो है वो ज़्यादा सूटेबल और ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको इसको अरेंज करने के लिए मैं इसको पूरे टेबल को सिलेक्ट करती हूँ। पूरे टेबल को सिलेक्ट करके पहले तो मैं यहाँ पे आती हूँ। ठीक है, मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगी लेआउट टैब में और ये अलाइनमेंट का ग्रुप है, इसके अंदर ये सारी अलाइनमेंट्स हैं। ठीक है, वन बाय वन हम सारी अलाइनमेंट्स करके देखते हैं। ये पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, फिर ये टॉप सेंटर कॉर्नर है और ये टॉप राइट कॉर्नर है। ठीक है, ये बॉटम राइट कॉर्नर है, ये बॉटम सेंटर कॉर्नर है और ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, मैं इसको सेंटर में करना चाह रही हूँ, तो ये मैं इसको कर रही हूँ लेफ्ट सेंटर। ठीक है ना, लेफ्ट सेंटर यानी कि सेंटर में है लेकिन लेफ्ट साइड पे है। ये है राइट सेंटर, राइट सेंटर में है लेकिन राइट साइड पर है। मैं इसको ये वाला करती हूँ, तो ये वाला सबसे ज़्यादा बेस्ट बेहतरीन और सबसे ज़्यादा बेस्ट और मोस्टली यूज्ड अलाइनमेंट है टेबल की। अब इसे देखें ये सारे सेंटर में हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने टेबल के कंटेंट्स को अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा सॉर्टिंग। डाटा सॉर्टिंग के लिए क्या करते हैं, जैसे कि अब हमारे पास ये डाटा लिखा हुआ है, 3 स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। तो मैं डाटा सॉर्ट करना चाह रही हूँ, मैं अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल नेम जो है इनको अरेंज करना चाह रही हूँ। तो मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करूँगी और सॉर्ट पे क्लिक करूँगी। उसके बाद वो हमें पूछेगा कि A to Z या Z to A आपने इसको सेंड करना है या डिसेंड ऑर्डर में करना है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये टेबल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं सॉर्ट पे क्लिक करती हूँ। जब मैंने सॉर्ट पे क्लिक किया तो मुझे कह रहा है सॉर्ट बाय नेम करना है। हाँ जी, मैंने सॉर्ट बाय नेम करना है। टाइप मेरी टेक्स्ट है। ठीक है, नंबर्स नहीं है। असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। मैं इसको असेंडिंग में करना चाह रही हूँ, A to Z करना चाह रही हूँ। तो मैं इसको सिर्फ असेंड सिलेक्ट करके ओके कर दूँगी। तो आप देखें अस्मा, आयशा, फरीहा, फ़िज़ा और हबीबा पहले ये तरतीब से नहीं थे, लेकिन सॉर्ट करने के बाद ये तरतीब से अरेंज हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीकाकार भी है। अगर मैं इसको सॉर्ट करती हूँ बाय मार्क्स, ठीक है, और ये नंबर है। ठीक है, तो नंबर में असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। ठीक है, मैं बड़े से छोटा यानी कि मैं चाह रही हूँ कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो सबसे टॉप पे आ जाए बच्चा। तो मैं इसको डिसेंडिंग में करूँगी, क्योंकि आपको पता है डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की जानिब आते हैं, 100 से नीचे आते हैं, तो 100 वाला सबसे ऊपर आएगा ना। तो मैं इसको डिसेंडिंग में करूँगी, मैंने इसको कर देना है ओके। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे हेडर रो सेलेक्ट हुई हुई है। अगर आपके टेबल में हेडर रो है, जैसे कि नेम, मार्क्स और ग्रेड्स एक हेडर रो है। ठीक है, हम इसको तो नहीं ना अरेंज करें, हम तो सिर्फ नामों को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने हेडर रो पे क्लिक करके रखना है। अगर मैं हेडर रो क्लिक नहीं करती तो देखते हैं क्या होता है। तो हेडर रो क्लिक नहीं कर रही और कॉलम 1 से मैं इसको कर रही हूँ। ठीक है, और इसको मैं असेंडिंग में कर देती हूँ। तो आप देखें ये नेम, मार्क्स और ग्रेड्स भी जो है वो बीच में एंटर कहीं पे अरेंज हो गए हैं। ठीक है, एंड पे चले गए हैं, तो ये गलत हो गया काम, ये नहीं करना हमने। हमने क्या करना है, हमेशा यह ख्याल रखना है, अगर हमारे टेबल के अंदर हेडर रो है तो उसको बाय हेडर रो ही करेंगे। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा मेंशन करना ज़रूरी है कि हमारे टेबल के अंदर हेडर रो मौजूद है। ठीक है, तो मैं बाय नंबर मार्क्स करती हूँ और यहाँ पे ये नंबर है, आपको पता ही है 55 वगैरह लिखे हुए हैं। तो मैं इसको डिसेंडिंग में करूँगी, डिसेंडिंग में करके देखते हैं क्या होगा। मैंने इसको ओके किया, तो आप देखें जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो सबसे ऊपर आ गया और ग्रेड भी उसके अकॉर्डिंगली सेट हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं जो है वो इस तरीके से मैं अपनी जो है वो टेबल्स को सॉर्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा सॉर्टिंग, हमने देख ली। नेक्स्ट हमारे पास आता है परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस इन टेबल। टेबल्स के अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। सपोज कि आपके पास जो है वो इस तरीके से एक टेबल है। पहले हम देख लेते हैं करेंगे कैसे। अगर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाह रहे हैं तो हम उस सेल के अंदर जाएंगे जिसके अंदर हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो लेआउट टैब में जाएंगे, डाटा ग्रुप में जाएंगे, फार्मूला बटन पे क्लिक करेंगे। लेआउट टैब में ये फार्मूला बटन है। पहले हमने क्या करना है, इस सेल को सेलेक्ट करना है जिस सेल में हमने कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद हम फार्मूला टैब पे जाएंगे।
फार्मूला टैब पे जाएंगे तो उसके बाद क्या आएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर हम अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन का फॉर्मूला देंगे। डिफ़ॉल्ट फार्मूला क्या होता है, सम होता है वैल्यूज़ का जो कि लेफ्ट पे होती हैं या ऊपर होती हैं, ठीक है ना, उस सेल से ऊपर या लेफ्ट पे होती हैं। तो जैसे कि ये है सम लेफ्ट, तो ये क्या करेगा, इसके लेफ्ट पे मौजूद 1 2 3 जितने ये जो 3 सेल्स हैं इनको सम करेगा, इनको ऐड करेगा। इनको ऐड करने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो हमें शो करा देगा। हमने इसको सम लेफ्ट करके ओके पर क्लिक करना है, तो ये हमें टोटल करके यहाँ पे बता देगा कि कितने टोटल हैं। तो इजीली हम अपनी कैलकुलेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम करके देखते हैं कि ये होगा कैसे। ठीक है, सपोज कर लेते हैं जैसे कि ये मैंने ऊपर टेबल एक बना रखा है, मैं ये टोटल अभी रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं इनका टोटल करना चाह रही हूँ, तो फिर क्या होगा, मैंने यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, लेआउट टैब में फार्मूला पे जाएंगे, फार्मूला में ऑटोमेटिकली आ रहा है बाय डिफॉल्ट सम लेफ्ट। ठीक है, तो मैं करूँगी इसको ओके, तो इसने लेफ्ट वाले जितने भी नंबर्स हैं उनका सम करके मुझे दे दिया। ठीक है, अब मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करके देखती हूँ क्या बनता है। तो ये कॉपी पेस्ट वाला काम इस पर नहीं चलेगा। इसके अलावा ये मैंने सेल सेलेक्ट किया है, अब मैं इसमें फाइजा के नंबर जो है वो टोटल करना चाह रही हूँ। मैं यहाँ फॉर्मूला पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ लिखा रहा है सम अबव। अबव क्यों लिखा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई मैथमेटिकल टर्म यानी मार्क्स या नंबर आ गए हैं इसके अंदर, तो ये अबव कर रहा है। नहीं, हमने अबव वालों का सम नहीं करना, हमने लेफ्ट वालों का करना है। तो इसको हम अबव को ख़त्म करके लेफ्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो ये फाइजा के नंबर जो है वो इसने कैलकुलेट करके दे दिए। अब अगेन ये अब सफ़िया के करते हैं, फॉर्मूला करेंगे, ये फिर अबव का कर रहा है। नहीं, हमने अबव नहीं करना, हमने लेफ्ट के करने हैं। तो इसने हमें इसके भी टोटल करके दे दिए। अब अबव वाला जो काम है वो कैसे काम करता है, अबव वाला जो है फीचर वो कैसे काम करता है, उसके लिए हम देख लेते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखती हूँ टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 3, और मैथ के टोटल मार्क्स तीनों के मिला के कितने होते हैं, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी। अब ये कर रहा है सम अबव, तो जी ठीक है ओके, मैंने ऊपर वालों के सबके सम कर लिए। इंग्लिश के मैं करना चाह रही हूँ सम अबव। ठीक है, साइंस के मैं करना चाह रही हूँ, फॉर्मूला लगाया सम अबव। ठीक है, अब मैं तीनों के टोटल करना चाह रही हूँ कि तीनों के टोटल मार्क्स कितने हुए हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, सम अबव करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पता चल रहा है कि कितने टोटल 3 स्टूडेंट्स ने मिलकर टोटल कितने मार्क्स लिए हैं, 427। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हम इसमें किस तरह से कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आगे है परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, हमने देख लिया कैसे होगा। आगे है इंसर्टिंग इमेजेस इनटू टेबल। टेबल के अंदर इमेजेस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हम इमेज लगाना चाह रहे हैं। इंसर्ट टैब पे जाएंगे, क्लिक पिक्चर्स बटन करेंगे। ठीक है, जैसे कि इंप्रेशन है, जैसे सपोज करें इस बच्ची के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, तो मैं इसके आगे इसको एक्सीलेंट देना चाह रही हूँ, और वो मेरे पास मैं किसी खूबसूरत सी फॉर्म में देना चाह रही हूँ, सिंपल एक्सीलेंट नहीं लिखना चाह रही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगाना चाह रही हूँ जिसके ऊपर लिखा होगा एक्सीलेंट। तो मैं क्या करूँगी, इस सेल के अंदर मैंने पहले क्लिक करना है, उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाना है और पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसके अंदर से हम अपनी मर्जी की पिक्चर जो है वो उठा सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सीलेंट वाली उठानी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने यहाँ से वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपकी पिक्चर पड़ी होगी। मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वही फोल्डर ओपन हुआ था जिसके अंदर मेरी पिक्चर पड़ी है जो मैंने उठानी है, तो इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया यहाँ से साइड से। तो पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो टेबल के अंदर हमारी पिक्चर इस तरीके से शो हो जाएगी। अब आप ये देखें कि ये आयशा, ठीक है, बाकी के जो कॉलम थे हमारा, उनकी जो फॉर्मेशन है वो थोड़ी बिगड़ गई है, तो उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे चल के देख लेते हैं। जैसे इस बच्ची के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, 187 है, तो मैं इसमें एक्सीलेंट की पिक्चर लगाना चाह रही हूँ। तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगी, पिक्चर पे क्लिक करूँगी। पिक्चर पे क्लिक किया तो ये हमारे पास वो फोल्डर ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं जिस फोल्डर में मैंने पिक्चर रखी हुई है वहाँ चली जाऊँगी। तो यहाँ से मैंने एक्सीलेंट पे क्लिक कर लिया। अब ये देखें ये पिक्चर किस तरीके से शो हो रही है एक तो, और दूसरा आप ये भी देखें कि ये पिक्चर जो है इसने हमारे टेबल की फॉर्मेशन को काफ़ी ख़राब किया है। एक तो पहले ये वो हाफ शो हो रही है, फिर हमारे टेबल की फॉर्मेशन, ये मैथ के स्पेलिंग ख़राब हो गए हैं, इंग्लिश के भी ऊपर नीचे हो गए हैं, टोटल के भी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रीसाइज करेंगे, पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो इसके हैंडलर हैं
चारों कोनों से पकड़ के हम इसको छोटा कर लेंगे, जितना छोटा हम करना चाह रहे हैं। हम इसको बहुत छोटा भी कर सकते हैं, विजिबल करना हो तो हम इसको जितना विजिबल करना है उतना कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी पिक्चर जो है वो टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने देख लिया इंसर्टिंग इमेजेस इन टेबल कैसे होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।